लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट ब्रांच में हुई लूटपाट के बाद बैंक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों के भी होश उड़ गए थे। अधिकारियों में खलबली मची हुई थी। पुलिस पर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव था, क्योंकि पैसों का मामला था और बैंक से जुड़ा ये पूरा केस था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए एक्शन भी तेज कर दिया। इसी बीच पुलिस ने बैंक लूटकांड के 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। खास बात तो यह है कि एक आरोपी को लखनऊ पुलिस ने मार गिराया, जबकि एक को गाजीपुर पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। हैरानी की बात तो यह है कि इन लूटकांड में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल लखनऊ के चिन्हट के सहायक पुलिस आयुक्त राधा रमन सिंह ने बताया कि बिहार का सोबिंद कुमार बैंक लूट में मोस्ट वांटेड में से एक था। सोमवार को पुलिस ने सूचना के आधार पर चिन्हट इलाके के लौलाई गांव के पास 2 गाड़ियों को रोका। संदिग्धों में से एक ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से सोबिंद कुमार की जान चली गई। तो वहीं लखनऊ लूट मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मंगलवार को गाजीपुर जिले के स्वाट निगरानी टीम और थाना कहमर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी दयाल को मुठभेड़ में ढेर किया। उसके बाद एक पिस्तौल और 35,000 रुपए उससे बरामद किए गए। वहीं 12 पुलिस चौकी के पास नियमित जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी। संदिग्धों ने बिहार बॉर्डर की ओर भागने की कोशिश की। पीछा करने पर इन लोगों ने कुतुबपुर के पास रोका, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी। पुलिस पर गोलियां चलाने लगे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से सनी दयाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरा संदिग्ध फरार हो गया। सनी को अस्पताल ले जाया गया और उसे बाद में गाजीपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। आपको बता दें, इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट शाखा में रविवार को लूट का मामला सामने आया था। मैनेजर संदीप सिंह ने बताया था कि अपराधी बगल की खाली जमीन की तरफ से दीवार तोड़कर बैंक में घुसे और करीब 40 लॉकरों से सामान लूटकर भाग निकले थे। वहीं सोमवार को पुलिस ने लूट में शामिल 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था। इनकी पहचान अरविंद कुमार, बलराम और कैलाश के रूप में हुई थी। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें लौलाई गांव के पास से पकड़ा था। लेकिन जिस तरह से इस लूटकांड का खुलासा हुआ है और जिस तरह से ये आरोपी बिहार के निकले, ऐसे साफ ये तो साफ हो गया है कि ये कनेक्शन बिहार लूट से जुड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उससे ये भी पता चलता है कि इसकी जो टाइमलाइन और जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया, इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग बिहार में बैठकर की गई होगी। फिलहाल इस लूटकांड का खुलासा हो चुका है और पुलिस के साथ साथ बैंक कर्मचारियों ने जरूर राहत की सांस ली होगी, लेकिन इस घटना ने बैंकों की सुरक्षा पर सवाल एक बार फिर जरूर खड़े कर दिए हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। लखनऊ चिन्हट थाना क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई चोरी की घटना और बदमाशों के एनकाउंटर के बीच एक बार फिर यूपी पुलिस चर्चा में है। बैंक में हुई चोरी के बाद से ही बदमाशों की धरपकड़ के लिए यूपी पुलिस एक्टिव मोड में आ गई थी। अभी तक इस मामले में कुल 2 बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है। वीडियो में देखिए कैसे चोरों ने घटना को दिया अंजाम और एनकाउंटर के बाद क्या बोले पूर्वी लखनऊ के डीसीपी शशांक सिंह। जैसे कि आपको मेरे द्वारा अवगत कराया गया था, दिनांक 22/12/2024 को थाना चिन्हट से एक इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिसमें सेंधमारी की घटना करके कुछ लॉकर काट कर उनसे सामान चोरी कर लिया गया था।
इसका संज्ञान लेते हुए पूरे जनपद स्तर पे अलर्ट हुआ था और हम लोग समय समय पे चेकिंग कर रहे थे और अभियान चल रहे थे और हमारी टीम्स भी काम कर रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर आज हमारी टीम जब ग्राम लौलाई के पास थाना क्षेत्र चिन्हट में जब चेकिंग कर रही थी तो किसी द्वारा हमें सूचना दी गई कि 2 गाड़ियों में संदिग्ध व्यक्ति जा रहे हैं जो हमारी घटना से कनेक्टेड हो सकते हैं। इस सूचना के संज्ञान पर एसओ चिन्हट की टीम और हमारी जो क्राइम टीम है पूर्वी जोन की मौके पे गई थी। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एक गाड़ी द्वारा हमारी टीम पे फायर कर दिया गया, जिसमें जवाबी बचाव के तरीके में सिखलाए हुए से ढंग से हमारी टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगते हुए घायल हो गया था और जो दूसरी गाड़ी थी वो मौके से फरार हो गई थी। इसमें 3 व्यक्ति, जिसमें से एक व्यक्ति अरविंद कुमार है जो रहने वाला मुंगेर बिहार का है, ये गोली लगने से घायल हुआ था और बाकी 2 व्यक्ति बलराम कुमार और कैलाश बिन, इनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। बाकी व्यक्ति चले गए हैं। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया इनके साथ घटना में 4 लोग और इसमें इन्वॉल्व रहे हैं जो दूसरी गाड़ी में चले गए। इनके नाम भी प्रकाश में आ चुके हैं। अभी करंटली हमको इनके पास से लगभग 3 लाख रुपए कैश, 1 किलो 889 ग्राम पीली धातु, 1 किलो 240 ग्राम सफ़ेद धातु, 1 अदद तमंचा 315 बोर का और 1 खाली खोखा मिला है। अभी हमारी टीम जनपद स्तर पे अभी भी चेकिंग अभियान चल रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एक गाड़ी भागी हुई है। शीघ्र ही इनको गिरफ्त में लेने के प्रयास चल रहे हैं। 4 लोग जैसे फरार हैं, पूरा यूपी अलर्ट पर किया गया है, लखनऊ तो अलर्ट पर है। ये क्या इनके ऊपर किसी तरह का कोई इनाम भी घोषित किया गया वांछित के ऊपर? बिल्कुल, इसमें मेरे द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। बाकी उच्च अधिकारियों से भी इसमें इनाम घोषित कराया है। बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने वाले अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पुलिस एक के बाद एक अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। इसी कड़ी में लखनऊ और गाजीपुर में लखनऊ के लॉकर चोर ढेर हो गए। लखनऊ के चिन्हट में 42 लॉकर काटने वाले बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया। दरअसल कल रात खबर आई कि लखनऊ के चिन्हट में पुलिस और लॉकर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें से एक बदमाश भाग निकला जबकि दूसरा पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल अपराधी की पहचान सोविंद कुमार के नाम से हुई। सोविंद को अस्पताल भेजा गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तो दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। चिन्हट की खबर अभी फैली भी नहीं थी कि तभी सुबह सुबह गाजीपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आई। बिहार बॉर्डर के करीब गाजीपुर में लखनऊ के चिन्हट से चोरी करके भागे सनी दयाल मुठभेड़ में ढेर हो गया। लखनऊ में वारदात के बाइक से सनी अपने एक साथी के साथ बिहार भागने की फिराक में था। चेकिंग के दौरान जब बाइक को रोकने की कोशिश हुई तो गोली चली। पुलिस ने भी गोली चलाई, बाइक पलटी और एक अपराधी भाग निकला। लेकिन गोली लगने के बाद घायल सनी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने सनी दयाल को मृत घोषित कर दिया। नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंदर। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। लखनऊ ओवरसीज बैंक लूटकांड में कुल मिलाकर 3 गिरफ्तार हुए हैं, 2 अपराधी ढेर हो गए।
जबकि 22 अभी भी पकड़ से दूर है। लेकिन जिस तरह यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन फुल रफ्तार से चल रहा है, उससे लगता है कि वो भी पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएंगे।